नेक्स्ट चैप्टर है वर्क कल्चर। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट का मतलब है कि कैसे आप जो है एंटरप्राइज को डेवलप कर सकते हैं, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर वर्क कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसा वर्क एनवायरनमेंट आप अपने एम्प्लॉइज को दे रहे हैं, कौन कौन से मॉरल्स हैं उनके पास, कौन कैसा एटीट्यूड है उनका टुवर्ड्स और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, या फिर कैसे वो अपने जो उनके एटीट्यूड्स हैं, कैसे जो उनकी वैल्यूज हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ वो प्रेरित करते हैं। ठीक है, खुद को। तो ये वर्क कल्चर क्या होता है कि कैसा जो है आपके एनवायरनमेंट है इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली वर्क कल्चर को क्या कह सकते हैं, वर्क कल्चर किसे कहा जा सकता है, सबसे पहले मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं। तो ये क्या है, कंसेप्ट है विच डिसाइड्स द वे ऑफ एम्प्लॉइज इंटरेस्ट, इट इज द वे of employees interact with each other, of employees interact या interaction with each other, एक दूसरे से वो कैसे मिलते हैं। ठीक है, एक दूसरे से या अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, एंड हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस each other and how organization perform। ठीक है, कैसा परफॉर्म कर रही है, जब कैसे फंक्शन कर रही है। ठीक है, फंक्शंस। ठीक है, तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार किया गया एक एनवायरनमेंट है जिसके अंदर एम्प्लॉयज जो है एक दूसरे से अच्छे से इंटरेक्ट करें, एक दूसरे से अच्छे से मिले, डिसिप्लिन में रहें, डिसिप्लिन बना के रखें, उनको कोई दिक्कत ना हो, इक्वालिटी हो। ठीक है, ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर वो खुश हो, ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर वो अच्छा काम करेंगे। ठीक है, तो वर्क कल्चर किसी भी तरीके का हो सकता है, बुरा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, ठीक हो सकता है, मीडियम हो सकता है, लेकिन अपने को क्या चाहिए, अपने को एक हेल्दी वर्क कल्चर चाहिए, मतलब कि अच्छा वर्क कल्चर चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आप क्या वर्क कल्चर को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, इट इज ए कॉन्सेप्ट, या ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसे नहीं लिखेंगे आप, एक और डेफिनेशन दी जा सकती है इसकी, इट इज ए कॉन्सेप्ट, ये है सारा कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट के ऊपर ही वर्क करते हैं। इट इज ए कॉन्सेप्ट जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, विच डील्स इन द स्टडी ऑफ, विच डील्स with the study of, किस चीज की स्टडी को डील करता है, ये सबसे पहले दो तरीके की स्टडीज को डील करता है। सबसे पहली स्टडी है कि कैसे जो है बिलीव्स, थॉट्स, और उनका जो एटीट्यूड है ऑफ एम्प्लॉइज, जो वो कैसा है, थॉट्स एंड एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइज टुवर्ड्स आवर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एम्प्लॉइज का जो एटीट्यूड है वो कैसा है। ठीक है, और क्या है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड क्या लिख सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैसे सिद्धांत हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो दो तरीके से एनवायरनमेंट को ठीक किया जा सकता है, एनवायरनमेंट अच्छी की जा सकती है। एक तो वैल्यूज, थॉट्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉइज अगर अच्छे होंगे तो एनवायरनमेंट अच्छा होगा, और दूसरा क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उनकी जो है आइडियोलॉजी है वो सारी अच्छी होगी, तो भी क्या हो सकता है, जो आपका वर्क कल्चर है वो अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, वर्क कल्चर को अच्छा बनाना है, हेल्दी वर्क कल्चर चाहिए। ठीक है, हेल्दी वर्क कल्चर का क्या मतलब है कि वर्क कल्चर के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छी है, एम्प्लॉइज जो है वो बहुत खुश हैं, वो
ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, ठीक है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसके एम्प्लॉइज जुड़े रहना चाहते हैं, इसका मतलब उनको अच्छी एनवायरनमेंट मिल रही है। लेकिन कई बार कुछ ऐसा होता है कि आपको जुड़े रहना पड़ता है, आपकी मजबूरी होती है, लेकिन आप खुश नहीं होते अपनी एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो वो हेल्दी वर्क कल्चर नहीं है, उसके अंदर आप बीमार पड़ जाओगे बहुत जल्दी काम करते करते, ठीक है। तो आपके लिए बहुत सारे इश्यूज आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, अपने को क्या चाहिए, हेल्दी वर्क कल्चर। हेल्दी वर्क कल्चर मतलब कि जो अच्छा वर्क कल्चर हो, जिसके अंदर आपको रहने में खुशी हो, ठीक है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेड टू हैव स्ट्रॉन्ग वर्क कल्चर एंड कोई ऑर्गेनाइजेशन कब कह सकते हैं आपका कि उसके पास अच्छा वर्क कल्चर है, इज said to have a healthy work culture if employees, जो वहां के एम्प्लॉइज हैं वो ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं अच्छे तरीके से, वो कंपनी के प्रति वफादार हैं। एम्प्लॉइज follows the ऑर्गेनाइजेशन के रूल फॉलो कर रहे हैं, वो रूल्स एंड गाइडलाइंस, ठीक है। इफ दे आर हैप्पी एंड वांट टू बी विद द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इफ दे आर हैप्पी and want to stay with organization, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ बने रहना चाहते हैं, ठीक है, वो उनको छोड़ के नहीं जाना चाहते किसी भी उससे, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब कि वहां का वर्क कल्चर कैसा है, वो अच्छा है, वो वहां पे ही रहना चाहते हैं उनके साथ, ठीक है। तो ये क्या है, वहां की खासियत है कि वहां का कल्चर कैसा है, हेल्दी वर्क कल्चर है, ठीक है। तो हेल्दी वर्क कल्चर क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, जरूरत क्यों पड़ी। अब देखो, आप ऐसी उसके अंदर कभी नहीं रहना चाहोगे जिसके अंदर आपके पास क्या हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हो आपको, ठीक है। आपको बार बार कोई ना कोई परेशानी झेलनी पड़ रही है, जब कोई आपके साथ सही बिहेव नहीं कर रहा, जब आपके आस पड़ोस में अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा आपके साथ, ठीक है। तो वो वाली वर्क कल्चर क्या कहलाएगा, वो अच्छा वर्क कल्चर नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छे वर्क कल्चर के अंदर काम करना है तो वहां पे क्या होना चाहिए, फेयर डिसीजन होंगे मैनेजमेंट की तरफ से, सही आपको जो है सैलरी मिलेगी, पे स्केल मिलेगा, आपका जो है नेम होएगा, ठीक है, आपको लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, ठीक है। मतलब कि आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो कंप्लीट होंगी, ठीक है। वैल्यूज आपकी जो है वो क्या होंगी, अच्छी होंगी, जो आपके मूल्य हैं, जीवन मूल्य है, वो अच्छे होंगे, ठीक है। तो तभी आप अच्छा काम कर सकते हो, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हो सकती हैं हेल्दी वर्क कल्चर की। सबसे पहले तो हेल्दी वर्क कल्चर लीड्स टू सेटिस्फाइंग एम्प्लॉइज एंड इंक्रीज जो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। तो हेल्दी वर्क कल्चर क्या करता है, वो एम्प्लॉइज को जो है कंपनी की तरफ रुझान करवाता है उनका, ठीक है, कि कंपनी की ओर बढ़े, वो कंपनी की ओर जुड़े रहे उसके साथ। हेल्दी वर्क कल्चर लीड्स टू satisfied employees and increase productivity,
रहा है उससे हम सेटिस्फाइड हैं, वो सही है, ठीक है। तो वो कौन करता है, वो हेल्दी वर्क कल्चर करता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, उससे एम्प्लॉयज जो होते हैं वो कॉर्डियल होते हैं विद ईच अदर, ठीक है। एम्प्लॉयज सेकंड क्या लिख सकते हैं, एम्प्लॉयज cordial with each other, cordial with each other, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे के साथ जो है शेयर करते हैं अपनी बातें, कार्डियल होते हैं एक दूसरे के साथ, तो उनको वहां पे रहना अच्छा लगता है, ठीक है। तीसरा क्या लिख सकते हैं आप, एम्प्लॉयज इसके अंदर हेल्थी वर्क कल्चर के अंदर, अब यहाँ पे क्या है, ये नीड्स हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक अच्छे वर्क कल्चर की, ठीक है। तो देयर शुड बी एम्प्लॉयज कॉर्डियल विद ईच अदर, एम्प्लॉयज जो होने चाहिए वो एक दूसरे के साथ कॉर्डियल होने चाहिए। ईच एम्प्लॉय शुड ट्रीट एज वन, ईच एम्प्लॉय शुड ट्रीट एज वन, हर कोई जो है एम्प्लॉय जो है वो एक जैसे अपन एक मान के चले उसको, ठीक है, कि वो एक है। अब जैसे कि किसी एक के साथ तो कुछ अलग ट्रीट हो रहा है, दूसरे के साथ कुछ अलग ट्रीट हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हर एम्प्लॉय जो है एक जैसा मान के चलना चाहिए हर एम्प्लॉय को, ये अच्छे वर्क कल्चर की जो है खासियत है। उसके बाद क्या है, एप्रिसिएशन देना, एप्रिशिएट करना किसी को, ठीक है। तो एप्रिसिएशन इज कंपल्सरी, जो है ये तो जरूरी है हर वर्क कल्चर के अंदर, ठीक है। एप्रिशिएटिंग द टॉप परफॉर्मर इज इंपॉर्टेंट, एप्रिशिएटिंग द टॉप परफॉर्मर इज इंपॉर्टेंट। हेल्दी वर्क कल्चर के अंदर एप्रिशिएट करना सबको ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि सबको जो है जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको एप्रिशिएट करना ये जरूरी है। एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज, एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज, जो पॉलिसीज बनाई जाए वो क्या होनी चाहिए, एम्प्लॉयज फ्रेंडली होनी चाहिए। मतलब कि वो ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेंडली, अगर कोई पॉलिसी बनती है वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेंडली होती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को उससे फायदा होता है। लेकिन ऐसा ना हो कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो, उससे कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज का भी बेनिफिट हो, तो ही जाके जो है आप वर्क कल्चर को सुधार सकते हो, अच्छा बना सकते हो, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ गया, डिफरेंट टाइप के जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई कि कैसे जो है आप वर्क कल्चर के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके ऊपर आपने को ध्यान देना है, ठीक है। अब आती है इसकी इंपॉर्टेंस, जरूरत क्यों पड़ी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आपने क्या लिखा था कि ये जो क्या करता है, ये एक हेल्दी वर्क कल्चर को जो है आगे बढ़ावा देता है, एक ऐसे कल्चर को आगे जो है आगे बढ़ाता है जिससे क्या होता है कि आपके पास प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस के अंदर भी क्या आएगा, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट जो हेल्दी वर्क कल्चर के अंदर खासियत आएगी उससे क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले तो वो क्या करेगा, एक हेल्थियर वर्क फोर्स तैयार करेगा। इट क्रिएट, सबसे पहले आप लिखेंगे इट इंक्रीज, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी वर्क कल्चर लिख रहे हैं आप, तो सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं आप इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी वर्क कल्चर। हेल्दी वर्क कल्चर की क्या खासियत है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि हेल्दी वर्क कल्चर जरूरी क्यों है, क्या खासियत है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जरूरत क्यों पड़ी अपने को। तो सबसे पहले इट इंक्रीजेस ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, प्रोडक्टिविटी होती है कि कितना आपने उसके अंदर इन्वेस्ट किया और उससे
कितनी जो है आउटपुट निकली। अगर तो आउटपुट इंक्रीज हुई तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, अगर इनपुट कम हुई और आउटपुट ज्यादा होगी इट मींस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले इसकी खासियत क्या है, अगर हेल्दी वर्क कल्चर होगा, लोग जो है खुश होंगे अपनी वर्किंग एनवायरनमेंट से, तो वो क्या करेंगे, ज्यादा काम करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा क्या होगा इससे, जो है प्रॉफिट्स, हायर प्रॉफिट्स, हायर प्रॉफिट्स, ये तो होगी सिंपल, ये तो चीज होनी ही है जब आप हेल्दी वर्क कल्चर को बढ़ावा दोगे। नेक्स्ट क्या है, इससे क्या होगा, इट क्रिएट्स हेल्दियर वर्कफोर्स, इट क्रिएट्स हेल्दियर वर्क फोर्स। अब क्या है, मैं आपको बताता हूं कि अगर आप स्ट्रेस के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, उस कंडीशन में आप उतना काम कभी नहीं कर सकते, आप बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू स्ट्रेस के अंदर काम कर रहे हो तो आप थोड़े दिनों में ही बीमार पड़ जाओगे और उतना काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपके पास एनवायरनमेंट अच्छी होगी तो आप जो है हेल्थी रहोगे, खुद का शरीर आपका अच्छा रहेगा, जिसके कारण आप ज्यादा काम कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट क्रिएट्स कल्चर ऑफ इन्वेस्टमेंट, it creates culture of investment, it means एक ऐसा कल्चर जिसके अंदर आप जो है अपना आपको इन्वेस्ट कर दोगे। ठीक है, जो एम्प्लॉइज हैं वो अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहेंगे जितना ज्यादा हो सके, ताकि जो है, क्योंकि उनके पास जो है आपके इंडस्ट्री से जुड़े रहने के बहुत सारे रीजन हैं, आपने उनको अच्छा वर्क कल्चर दिया हुआ है तो वो जुड़े रहना चाहेंगे आपके साथ। तो अगर वो जुड़े रहना चाहते हैं तो उनको फ्यूचर प्लानिंग के लिए खुद को इन्वेस्ट करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना और इन सब चीजों के अंदर पार्टिसिपेट लेना पड़ेगा। तो वो खुद से वो पार्टिसिपेट लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, और ज्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये इंपॉर्टेंस है जब अपन बात करते हैं वर्क कल्चर की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अब कंपोनेंट्स पूछ लेता है कई बार कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन आएगा कंपोनेंट्स ऑफ वर्क कल्चर, कंपोनेंट्स ऑफ वर्क कल्चर, वर्क कल्चर के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो वर्क कल्चर के सबसे पहले जैसे कि अपनी जो है कौन कौन से जो है फंक्शंस जिससे जो है वर्क कल्चर अच्छा होगा, ये आपको खुद से लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको कम्युनिटी कैसी मिली है। ठीक है, कम्युनिटी, आस पड़ोस के लोग, जो भी आपके जिस कम्युनिटी के अंदर आप रहते हो, ठीक है, वो कैसी है, वहां जो है फ्रेंडली बिहेवियर किया जा रहा है आपके साथ, आपकी कम्युनिटी जो है अच्छी है, तो आप भी जो हो उनके साथ फ्रेंडली हो जाओगे, आप भी अच्छा काम करने की कोशिश करोगे। दूसरा क्या है, इंडस्ट्री जो है फेयर डिसीजन ले रही है, क्या आपके साथ कोई जो है भेदभाव तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो फेयरनेस, ठीक है, जो है फेयर डिसीजन लेना, सबको जो है एक जैसा ट्रीट करना, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, ये भी अच्छे वर्क कल्चर के अंदर आती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन शुड डिसाइड फेयर, जो है कोई भी डिसीजन लेना है वो फेयर होना चाहिए, ये ऑर्गेनाइजेशन की एक जो है वर्क कल्चर को सुधारने के लिए एक पहल हो सकती है कि आप फेयर डिसीजन लो सबके साथ। नेक्स्ट क्या है, ट्रस्ट वर्थी मैनेजमेंट, जिसके ऊपर ट्रस्ट करें लोग। ठीक है, ट्रस्ट वर्थी मतलब कि मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके। अगर ऐसा पर्सन होगा, ट्रस्ट वर्थी मैनेजमेंट, ऐसे पर्सन को आप जो मैनेजमेंट के अंदर रखोगे जिसके ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं कर रहा, उससे क्या होगा, वो लोग उसको अपनी बात बताने से डरेंगे, जिसके कारण क्या होगा, वो वर्क कल्चर जो है वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इनोवेशन, इनोवेट होना चाहिए कुछ ना कुछ नया, इनोवेशन। अगर पुरानी चीजें रहेंगी, सारी चीजें वही सेम रहेंगी, तो थोड़े दिनों में लोग जो है काम करने करके थक जाएंगे, जिसके कारण उनका जो है वर्क कल्चर, जो उनकी एनवायरनमेंट है वो अच्छी नहीं होगी। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है, केयरिंग होनी चाहिए, केयरिंग। अब केयरिंग से क्या मतलब है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो केयरिंग होनी चाहिए। अब देखो, लॉकडाउन हुआ था अभी कोरोना वायरस के कारण, जिसके कारण बहुत सारे एम्प्लॉइज को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा, उनको निकाल दिया गया।
ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए कंपनी केयरिंग नहीं थी। अगर वो उनको दोबारा बुला भी लेते हैं तो उनको क्या यकीन होगा कि दोबारा फिर से निकाल देंगे, या उस जगह पे कोई और बंदा आएगा, वो थोड़े दिनों तक काम करके समझ जाएगा कि इससे पहले मेरे से पहले किसी को निकाल दिया गया था, तो मेरा भी कोई परमानेंट वहां पे वो नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है, केयरिंग नहीं है कंपनी उसके लिए, एम्प्लॉयज के लिए। तो अगर किसी कंपनी ने 50 साल से काम कर रही है और 50 साल से अरबों खरबों रुपया बनाया है, तो एक साल अगर वो एम्प्लॉयज काम ना मिलने के कारण अपने एम्प्लॉयज को निकाल देगी, ठीक है, तो वो एम्प्लॉयज कैसे, जो 20-20, 30-30 साल से काम कर रहे हैं वहां पे, वो उसके ऊपर कैसे ट्रस्ट रखेंगे। वो उन्होंने अपना कल्चर खराब कर लिया, वर्क कल्चर, ठीक है। और ये ज्यादातर इंडिया के अंदर हुआ क्योंकि अच्छे कानून नहीं थे। उसके खिलाफ जो है, अगर एक इंडस्ट्री के अंदर कोई पर्सन जो 20-30 साल से काम कर रहा है, उसको निकालना, खैर उनको तो निकाला भी नहीं होगा, उनको ऐसे बंदों को निकाला होगा जो नए अभी जो है ऐड हुए थे या कुछ सालों से ही काम करने लगे थे। तो ऐसे बंदों के लिए कुछ ना कुछ कानून होने चाहिए अच्छे, जिसके कारण जो है उनको ऐसी किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें आ गई कि कैसे आप जो है वर्क कल्चर को अच्छा बना सकते हो। तो बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट, डिसीजंस ऑफ मैनेजमेंट, ये सारे क्या होंगे, ये कंपोनेंट्स होंगे। ये आप खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। कम्युनिटी होगी, जैसे कि मैंने कुछ आपको बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, व्हाट इज एटीट्यूड, वैल्यूज। और जो है ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर क्या है कि आपकी वैल्यूज जो है क्या है। एक वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन आता है, एटीट्यूड के ऊपर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एटीट्यूड, ठीक है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं एटीट्यूड की। एटीट्यूड क्या होता है, एक कंपनी के प्रति आपके द्वारा बिहेव कैसा किया जा रहा है, ठीक है। आपका एटीट्यूड, आपका मॉरल, ठीक है, कि आप जो हो, आपका अच्छा एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड जो है कंपनी को अच्छे उसमें लेके जाएगा वर्कफोर्स के अंदर, और आपका नेगेटिव एटीट्यूड आपकी कंपनी को नेगेटिवली लेके जाएगा, ठीक है। तो एटीट्यूड क्या है, ये रेफर करता है आपके ओपिनियंस, इट रेफर्स to your beliefs, ठीक है। आपके बिलीफ्स किस तरफ है, कैसे हैं, ठीक है। एंड फीलिंग्स, ओपिनियंस, फीलिंग्स, ठीक है, वो इंडस्ट्री के लिए कैसा है, फीलिंग्स अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, या समवन, किसी के बारे में भी लिख सकते हो। इट रेफर्स टू समवन बिलीफ, ओपिनियंस एंड फीलिंग्स टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वो कैसा बिलीव करता है, कैसा बिहेव करता है, ठीक है। ओपिनियंस, फीलिंग्स एंड बिहेव, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। कॉमा फीलिंग्स एंड बिहेव टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन या हिज ऑर्गेनाइजेशन, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कैसी भावना रखता है, कैसा फीलिंग फील करता है, कैसा जो है वो बिहेव करता है कंपनी के साथ, वो सारा क्या कहलाता है, वो एटीट्यूड कहलाता है, ठीक है। इट इज योर पर्सनैलिटी जो कि आप ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हो, ठीक है। इट इज योर बिहेव जो आप ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हो, इट इज योर फीलिंग्स जो आप ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हो, वो सारा क्या कहलाता है, वो सारा कहलाता है उसको बोलते हैं आपका एटीट्यूड, ठीक है। तो अब एटीट्यूड जो होता है, ये जो होता है कंपनी के लिए अच्छा होता है कुछ कंडीशंस के अंदर। कुछ कंडीशन, अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, द पॉजिटिव एटीट्यूड, द पॉजिटिव एटीट्यूड of employees lead to a good environment or work culture, ठीक है, गुड
पास अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो ये वाली कहानी होगी कि आप उसकी कंपनी के साथ जुड़े रहना चाहोगे, आप खुश होगे। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है कंपनी के लिए तो आपके जो है फीलिंग्स आपकी जो है उसके प्रति, कंपनी के प्रति जो आपकी आप डिसाइड करते हो, जो फीलिंग्स रखते हो वो गलत होंगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सारी चीजें आप किस बारे में कर रहे हैं कि एटीट्यूड जो है वो कंपनी के लिए कैसे अच्छा हो सकता है, ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड, एक होता है वैल्यूज। वैल्यूज से क्या मतलब है, वैल्यूज होते हैं, इनको मूल्यों को बोलते हैं, मूल्य जो आपके आर्थिक मूल्य होते हैं, नैतिक और प्रोफेशनल मूल्य, ठीक है, उनको बोलते हैं। तो वैल्यूज किसे कहते हैं, वैल्यूज होती हैं जिससे आप अपनी जो है जिंदगी उसको आसानी से, अच्छे से और बढ़िया तरीके से जियो, ठीक है। वो सारी किसके ऊपर टिकी होती है, वो आपकी वैल्यूज के ऊपर टिकी होती है। आपके जो है आप कितना फन करते हो, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका लेवल क्या है, ठीक है, आपकी जो है सैलरी कितनी है, और जो है आपको कितना जो है टैक्स पे करना पड़ रहा है, आपका घर कैसा है, आपके जो है रहने के लिए सुविधाएं कैसी हैं, वहां पे आपको क्या क्या प्रोवाइडेड है, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है, आपके पास कौन कौन सी जो है चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास जो है व्हीकल है, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं आपकी वैल्यूज, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज हो गई, एटीट्यूड हो गया, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कंपनी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल हैं तो आप हैप्पी हैं, ठीक है, और हैप्पी हैं तो अच्छे से हेल्थियर आप काम करके जाओगे, ठीक है, अच्छा काम करके जाओगे। अगर आप खुश नहीं है, अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, आपकी बेसिक नीड्स कंप्लीट नहीं हो रही, आपकी वैल्यूज कंप्लीट नहीं हो रही, आपका एटीट्यूड हार्म हो रहा है, तो आप उतना अच्छा काम नहीं कर पाओगे जितना आपको करना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन तो आता है कि एटीट्यूड और वैल्यूज जो है इंपॉर्टेंट क्यों है इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, एथिक्स भी वही है। एथिक्स आप किसे कहते हैं, एथिक्स हो सकते हैं आपके जो है कंपनी के प्रति विचार, ठीक है, आपके आचार विचार जिसको बोल देते हैं कि कैसा आप बिहेव करते हो, ठीक है। वैल्यूज क्या है आपकी कंपनी के लिए, वो ऐसी वैल्यूज नहीं है जो आपकी पर्सनल वैल्यूज होगी, कंपनी के लिए जो आप जो है वैल्यूज रखते हो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहता है, प्रोफेशनल एथिक्स आर principles that govern the behavior, professional